बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4th के सब्जेक्ट इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 अमीर खुसरो के बारे में स्टडी करेंगे। स्क्रीन पर आपको ये चैप्टर नज़र आ रहा है और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके उर्दू में मीनिंग बयान कर दिए गए हैं, दिखा दिए गए हैं और इन मीनिंग्स को आपने स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और फिर जब ये काम मुकम्मल हो जाए तो स्कूल में आपने चेक करवाना है। तो आइए स्टडी करते हैं। खुसरो वॉज आ जीनियस। खुसरो एक ज़हीन बासलाहियत इंसान था। अल्लाह एंडोड हिम, अल्लाह ने उनको अता की थी। विद रेयर क्वालिटीज़, कुछ मुनफरिद खसूसियात ऑफ माइंड एंड बॉडी, यानी अल्लाह ताला ने उनके अंदर कुछ ख़ास किस्म की खसूसियात, कुछ मुनफरिद खसूसियात जो सब में नहीं होती मौजूद, अल्लाह ताला ने उनको अता की थी। ही शोड दैम इन हिज क्रेडल, और ये खसूसियात उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र से ही, यूँ समझ लें अपने झूले की उम्र से ही, अपनी परवरिश के दौरान ही जाहिर करना शुरू कर दी थी। हिज फादर वाज अ तुर्क, उनके वालिद एक तुर्क थे। तुर्क मतलब तुर्की में रहने वाले जो लोग होते हैं वो तुर्क कहलाते हैं। हु सेटल्ड इन पटियाली, और अब पटियाली में आ गए थे। और पटियाली कहाँ है बता रहे हैं, अ स्मॉल टाउन, ये एक छोटा सा कस्बा है, इन द यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि गैर मुनकसिम हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान की तकसीम से पहले जो मुल्क था, जो इलाका था, उसको अनडिवाइडेड इंडिया कहते थे। और उसके एक सूबे में, मुत्तहदा सूबे में एक इलाका था पटियाली, वहाँ पर उनके वालिद रहते थे। एट द अर्ली एज ऑफ 8 ईयर्स, जब अमीर खुसरो 8 ईयर्स के हुए, 8 साल के हुए, ही बिकेम एन ऑर्फन, तो वो यतीम हो गए, यानी उनके वालिद का इंतकाल हो गया। एंड केम टू दिल्ली, और फिर वो दिल्ली आ गए, यानी वहाँ से पटियाली से दिल्ली आ गए। टू लिव विद हिज मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी अपने नाना के साथ रहने लगे दिल्ली में। हु वॉज अ कोर्टियर, जो एक दरबार में काम करते थे, दरबारी थे, बादशाह के शहजादे के एक दरबार में काम करते थे, दरबारी थे। एंड एन आमिर, और एक आमिर थे। इट वॉज द रीन ऑफ द, ये उस वक्त हुक्मरानी थी, द सेकेंड स्लेव किंग, गुलामान बादशाह के, दूसरे गुलामान बादशाह किंग बलबन की। और जो पहले थे वो कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी बादशाहत थी, किंग बलबन की। हिज मैटरनल ग्रैंडफादर, उनके नाना, टुक ग्रेट केयर ऑफ हिम, उनकी बहुत ख्याल रखते थे, उनकी बहुत केयर करते थे। ही मैनेज्ड टू प्रोवाइड हिम गुड एजुकेशन, उन्होंने, अमीर खुसरो के नाना ने अमीर खुसरो की तालीम का बहुत अच्छा सा इंतज़ाम किया। एट फर्स्ट, पहले तो ही वॉज सेंट टू स्कूल टू लर्न, उनको इब्तिदाई तालीम के लिए स्कूल भेजा। ही शोड ग्रेट इंटरेस्ट, जहाँ पर अमीर खुसरो ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई, इन लर्निंग, सीखने में, एंड एक्सेल्ड, और महारत हासिल करने में, इन इट। एट दैट टाइम, उस वक्त, पर्शियन लैंग्वेज यानी फारसी ज़बान वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी ज़बान थी। जैसे इस वक्त पाकिस्तान की सरकारी ज़बान, पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, बिल्कुल इसी तरह से उस वक्त पर्शियन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज थी, सरकारी ज़बान थी। ही गॉट मास्टरी ओवर इट, तो अमीर खुसरो ने फारसी ज़बान में यानी फारिस में मास्टरी की। बिसाइड्स रिलीजियस एजुकेशन, और दीनी तालीम के अलावा, ही लर्नड, उन्होंने सीखा, हॉर्स राइडिंग, घोड़े की सवारी, एंड फाइटिंग, और कुश्ती। खुसरो वॉज आ बॉर्न पोएट, खुसरो पैदाइशी तौर पर शायर थे। विद वेरी स्वीट वॉइस, और उनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। एट एन अर्ली एज, इब्तिदाई उम्र में ही, व्हेन ही वॉज हार्डली 7, जब वो मुश्किल से 7 ईयर्स के ही थे, ही कंपोज्ड पोएम्स, तो उन्होंने नज़में बनाना शुरू कर दी। एंड रिसाइटेड, और उनको गाते, रिसाइटेड दैम, उन्हें गाते, बिफोर द ऑडियंस, सामईन के सामने, हाजरीन के सामने, लोगों के सामने उन पोएम्स को गाकर सुनाते। इन दिस वे ही इम्प्रेस्ड कॉमन एज वेल एज, इस तरह से उन्होंने मुतासिर किया, ही इम्प्रेस्ड, मुतासिर किया, कॉमन, आम अशखास को भी, आम लोगों को भी, एज वेल एज द एलिट, एलिट को भी मुतासिर किया। एलिट
कौन होते हैं? एलिट, बड़े बड़े खास लोग होते हैं। हिज नेम स्प्रेड थ्रू आउट इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, और उनके नाम का चर्चा यानी उनकी नज़मों का चर्चा पूरे कॉन्टिनेंट में, बर्रे सगीर पाको हिंद में फैलने लगा। ही ज्वाइंड द सर्विसेज ऑफ डिफरेंट प्रिंसेस, उन्होंने मुख्तलिफ शहजादों की खिदमत भी की। ट्रेवल्ड, उनके साथ सफ़र किया, विद देम, उनके साथ सफ़र किया, टू बेंगल एंड मुल्तान, बंगाल और मुल्तान में। व्हेन ही वॉज इन द सर्विस ऑफ प्रिंस मोहम्मद, जब वो प्रिंस मोहम्मद की खिदमत में थे, ही फॉट, उन्होंने लड़ी, अ फियर्स बैटल, एक खौफनाक, एक हौलनाक, एक शदीद जंग, विद द टार्टर्स, टार्टर्स के साथ। ये कौम है टार्टर्स। प्रिंस मोहम्मद वाइल प्रेइंग, प्रिंस मोहम्मद जिनके साथ, जिनकी आप खिदमत करते थे, जब वो जंग के दौरान नमाज अदा कर रहे थे, वाज शॉट डेड, तो उनको गोली मारकर हलाक कर दिया गया, इन द बैटलफील्ड, मैदान जंग में। खुसरो वाज सैड, खुसरो गमगीन हो गए, एंड रिटर्न टू दिल्ली, और खुसरो फिर दिल्ली वापस आ गए। ऑन हिज रिटर्न, उनकी वापसी पर, उन्होंने जब अपने वापसी की, ही कंपोज्ड 5 मार्वेलस मसनवीज इन पर्शियन, उन्होंने तैयार की या उन्होंने बनाई 5 जबरदस्त मसनवीज फारसी जबान में। अ मसनवी इज अ लॉन्ग पोयम, एक मसनवी एक बड़ी पोयम होती है, नज़म होती है, यानी काफ़ी तवील होती है। इन विच अ हिस्टोरिकल इवेंट, जिसमें कोई तारीखी वाक़या और अ स्टोरी या कहानी इज डिस्क्राइब्ड, बयान की जाती है, यानी मसनवी में किसी तारीखी वाक़ये के पेश नज़र मसनवी को बनाया जाता है। दीज मसनवी आर स्टिल वेरी पॉपुलर इन ईरान, और ये मसनवी अभी तक ईरान में मशहूर हैं, पाकिस्तान में मशहूर हैं, अफगानिस्तान एंड अदर, और दूसरे पर्शियन स्पीकिंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे ऐसे हिस्सों में भी जहां पर फारसी जबान बोली जाती है, आज तक उनकी मसनवी मशहूर है। देयर लिव अ फेमस सेंट सूफी बुजुर्ग, देयर लिव अ फेमस सेंट सूफी बुजुर्ग वहां रहते एक थे, इन दिल्ली, दिल्ली में, हुज नेम वाज निज़ामुद्दीन औलिया, ये बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं, इनका नाम है निज़ामुद्दीन औलिया, ये दिल्ली में होते थे। पीपल ऑफ दिल्ली लविंगली कॉल्ड हिम सुल्तान जी, और जो दिल्ली के लोग थे उन्हें प्यार से, अकीदत से सुल्तान जी के नाम से बुलाते थे। अमीर खुसरो वॉज हिज डिसिपल, अमीर खुसरो भी उनके मोतकिद हो गए, उनके अकीदतमंद हो गए। एंड लव्ड डीपली, और उनसे बहुत गहरी मोहब्बत करने लगे। हिज स्पिरिचुअल गाइड, अपने रूहानी पेशवा से। अब कौन है रूहानी पेशवा? निज़ामुद्दीन औलिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे। ही विजिटेड हिम डेली आफ्टर द नाइट प्रेयर, अमीर खुसरो क्या करते? रोज़ाना निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में इशा की नमाज के बाद हाजिर होते। व्हेन नो वन वॉज अलाउड टू कम, जबकि किसी और को इजाज़त ना थी वहाँ आने की। कहाँ? निज़ामुद्दीन औलिया से मुलाकात करने की किसी और को इजाज़त नहीं थी, लेकिन जो अमीर खुसरो थे वो रोज़ाना उनसे इशा के बाद मुलाकात करते थे। अमीर खुसरो वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, अमीर खुसरो एक अजीम स्कॉलर थे, आलिम थे, एज वेल एज आ रिसर्चर, एक मुहक्किक थे यानी तहकीक दान थे। ही रोट सॉन्ग्स, उन्होंने नज़में, उन्होंने गाने लिखे, सॉन्ग्स लिखे, विच आर स्टिल संग, जो अभी तक गाए जाते हैं, एट द टाइम ऑफ मैरिजेस, शादी ब्याह के मौक़ों पर। दिस वर्सेटाइल जीनियस, इस हमगीर ज़हीन शख्स ने इन्वेंटेड, ईजाद की, न्यू ट्यून्स, नई ट्यून्स ईजाद की, कॉल्ड राग्स, जिनको राग्स कहते हैं, एंड रागनिया, और रागनिया कहते हैं इन म्यूज़िक में, मौसीकी की ज़बान में। इन 1975 1975 में हिज 700th सेलिब्रेशन वॉज हेल्ड, उनका 700 साला उर्स मनाया गया, मुनक्किद किया गया। हिज बुक्स वर पब्लिश्ड इन ईरान, उनकी किताबें ईरान में पब्लिश हुई, अफगानिस्तान में, पब्लिश से मुराद छपी, शाया हुई, ईरान में, अफगानिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, ताजिकिस्तान में। कॉन्फ्रेंस वर आल्सो हेल्ड इन पाकिस्तान एंड इंडिया, और इंडिया और पाकिस्तान में उनके लिए कुछ कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की गई, हेल्ड, मुनक्किद की गई, टू पे, के पे कर सकें यानी दे सकें, होमेज, खिराज अकीदत पेश कर सकें, टू हिज ग्रेट वर्सेटाइल मैन, इतने अजीम हमगीर शख्स को। 6 months आफ्टर द डेथ ऑफ हिज स्पिरिचुअल गाइड,
उनके रूहानी पेशवा के 6 माह के बाद ही, यानी रूहानी पेशवा कौन थे? निजामुद्दीन औलिया के इंतकाल के 6 माह बाद ही ब्रेथ हिज लास्ट, अमीर खुसरो भी इंतकाल फरमा गए इन दिल्ली में, एंड वॉज बरीड, और उनको दफन किया गया बिसाइड हिज ग्रेव, उनकी कब्र के पहलू में, उनकी कब्र के पास ही उनको तदफीन की गई। किसकी? अमीर खुसरो की, निजामुद्दीन औलिया की कब्र के पहलू में तदफीन की गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर यहाँ एंड हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को बार बार प्ले कीजिए, और अगर फिर भी आप कोई दुश्वारी महसूस करते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।